मैं नरघोगी मठ के आगे था, मैं संबोधन लोगों को कर रहा था। अचानक उनके पार्टी के 4 लोग जो पदेन लोग हैं और जिनका फ़ोटो भी हमने लोगों को मुहैया कराया था, माननीय मंत्री के आप सचिव के साथ गमछा ओढ़ाना और गले मिल रहे हैं, उनके द्वारा हम पर हमला किया गया। मैं बच गया, लेकिन कुर्मी समुदाय का एक लड़का था, उसके साथ मारपीट की गई। आप केस करने के लिए जाएंगे, तुम ही वकील, तुम ही मुंसिफ, तुम ही जज हो, क्या फैसला होगा हमें मालूम है। लेकिन हर साल सरायरंजन का एक हिस्सा पानी से तबाह हो जाता है और एक बड़ा हिस्सा सुखाड़ की भीड़ चढ़ जाता है। कृषि मंत्री रहते हुए आप बताइए, क्या सरायरंजन में किसी ऐसा उत्पादन है जो समस्तीपुर में 1, 2, 3, 4 पर चलाया? या कृषि मंत्री रहते हुए क्या पूसा कॉलेज को आपने एक्सटेंशन करवा दिया सरायरंजन में? 15 साल में सरायरंजन या विद्यापति नगर में कहीं भी विजय कुमार चौधरी का एक कार्यालय नहीं है, एक घर नहीं है कि कोई एक गरीब इंसान चाहे कि माननीय मंत्री से मिलना तो वो पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जिस तरीके से दही जमाने में जोरन का अहम भूमिका होता है, उसी प्रकार 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सरकार बनने में मुकेश सहनी का अहम भूमिका है। मुकेश सहनी हर सभा में कहते भी हैं, हर इंटरव्यू में भी कहते हैं कि हम जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनाएंगे और जिधर चाहेंगे उधर सरकार गिराएंगे। मुकेश सहनी के ही नेता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। सरायरंजन से ये आते हैं, कुणाल कुमार इनका नाम है। खूब वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ऐसी कि विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। और फाइट किसके साथ कर रहे हैं ये सुन लीजिए। जो बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं विजय चौधरी और वहाँ के 3 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद और आपके माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं सभी लोगों का आभार, शुक्रिया। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एकदम मंत्री के खिलाफ कोई डर भय नहीं। क्या डर भय? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि जिस तरह हर कली को फूल बनने का अधिकार है, उसी तरह हर भारतीय को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। तो ये लोकतंत्र का सौंदर्य है और हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है और हम इस पर कायम। हम कोई वीडियो देख रहे थे, उसमें सुन रहे थे कि आप कह रहे हैं कि मंत्री जी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा हमें धमकी भी दी गई है जान से मारने की। क्या मामला? वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैं नरघोगी मठ के आगे था, मैं संबोधन लोगों को कर रहा था। अचानक उनके पार्टी के 4 लोग जो पदेन लोग हैं और जिनका फ़ोटो भी हमने लोगों को मुहैया कराया था, माननीय मंत्री के आप सचिव के साथ गमछा ओढ़ाना और गले मिल रहे हैं, उनके द्वारा हम पर हमला किया गया। मैं बच गया, लेकिन कुर्मी समुदाय का एक लड़का था, उसके साथ मारपीट की गई। सरेआम कहीं FIR दर्ज करवाया? नहीं, मैं क्या है, खुलेआम पब्लिक डोमेन में ये बात है, मतलब वीडियो है। तमाम जितने भी यूट्यूब हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, भास्कर ने भी इस बात को कवर किया, तमाम न्यूज़पेपर ने कवर किया। सवाल है कि अब किसके खिलाफ मुकदमा और कहाँ जाकर करेंगे। जहाँ मुकदमा जाकर करेंगे वो मंत्री जी के लोग हैं। वो जो आज जो वहाँ सरायरंजन में प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो मंत्री जी के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले वहाँ अशोक मिश्रा SP हुआ करते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके वहाँ पे SP चेंज भी हुआ। हाँ, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की, मुझे लगता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक किए गए सबसे हार्ड टिप्पणी में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आकाओं की बात नहीं मानिए, अब संविधान की बात मानिए। ये समस्तीपुर के SP को कहा गया था और किसकी वजह से? माननीय मंत्री की वजह से ये बात कही गई थी। तो वहाँ आप केस करने के लिए जाएंगे, तुम ही वकील, तुम ही मुंसिफ, तुम ही जज हो, क्या फैसला होगा हमें मालूम है। तो केस क्या करना, हम जनता की अदालत में हैं। उस वीडियो और फोटोग्राफ को हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि आप देखिए और फैसला सुनाइए। हर वीडियो में, हर सभा को संबोधित करते हुए आप भी कहते हैं कि जो मंत्री जी हैं विजय चौधरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं विभाग में और सरायरंजन में भी। लेकिन अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो 3 बार से लगातार उनको जनता जिता क्यों रही है, ये भी सवाल है। देखिए, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाना चाहिए, चोर को चोर कहा जाना चाहिए, साधु को साधु कहा जाना चाहिए। हमारी नज़र में माननीय मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनके भ्रष्टाचार को हम लोगों के पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। लेकिन जनता तो उनको चुन रही है ना। ये दूसरा आपका सवाल है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब जनता क्यों चुन रही है? हम जनता के बीच में हैं। अभी तक क्यों चुनी, उस सवाल को दरकिनार कीजिए। इस बार क्या होगा 2025 में, आप उस बात पर फोकस कीजिए। और मैं इसके लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ। अभी तक ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लोग नहीं जान रहे थे, वो अब लोग जान रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, 2025 का जो रिजल्ट होगा वो अब तक के आए रिजल्ट से बिल्कुल भिन्न होगा। 2020 में भी वहाँ से अरविंद सहनी चुनाव लड़े थे, उनसे भी हमने पूछा था, तो वो भी कहे थे कि पहले का छोड़ दीजिए और अभी का बात कीजिए। उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और 2025 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं कि रिजल्ट आने दीजिए तब बात किया जाएगा। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2020 की जो बात आप कर रहे हैं या 2018-15 की बात कर, अभी तक हुआ क्या था कि सभी पार्टियां बाहरी उम्मीदवारों को लेकर आती हैं।
ये एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब आप बाहरी लोगों को लेकर आते हैं तो लोगों का भरोसा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले सभी पार्टियों के लिए चाहिए कि बाहरी उम्मीदवार को नहीं, वहाँ के लोग करना चाहिए, बाहरी बिल्कुल लोकल उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। ये होना भी चाहिए। माननीय मंत्री भी बाहरी हैं, तो माननीय मंत्री के सामने मैं ही नहीं, कोई भी एक लोकल उम्मीदवार रहेगा तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री को जीतना मुश्किल हो जाएगा। जितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सर्वे उठा लीजिए, कोई भी समीकरण उठा लीजिए, वहाँ माननीय मंत्री कहीं भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं, कभी भी नहीं। वो हारे हुए हैं, वो खुद जानते हैं। वो 3 बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। अगर जनता अगर दूसरे नज़रिए से देखे, अगर उनको जिताती है तो ज़्यादा लाभ मिले। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मंत्री जी भ्रष्टाचार ना करे, सही ढंग से काम करे जनता के बीच, तब तो जनता उन्हीं को वोट देगी, क्योंकि मंत्री भी है, मंत्रालय भी मिला हुआ है, विभाग भी मिला हुआ है, अपने विधानसभा में काम करेंगे। आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, पिछले 15 सालों से तो आप मंत्री हैं। आप शिक्षा मंत्री रहे, आप जल संसाधन मंत्री रहे, आप वित्त मंत्री रहे, आप कृषि मंत्री रहे। तो ये तमाम मंत्रालयों के होते हुए आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? शिक्षा मंत्री रहते हुए सरायरंजन की ये स्थिति है कि एकमात्र वित्त रहित कॉलेज है, नहीं तो सरायरंजन के पास अपना अंगीभूत कॉलेज नहीं है, जबकि 2 ब्लॉक है, विद्यापति नगर और सरायरंजन ब्लॉक। वो जल संसाधन मंत्री हैं, लेकिन हर साल सरायरंजन का एक हिस्सा पानी से तबाह हो जाता है और एक बड़ा हिस्सा सुखाड़ की भेंट चढ़ जाता है। ये मैं 2 मंत्रालयों का मैंने उनकी उपलब्धि बता दी। कृषि मंत्री रहते हुए आप बताइए, क्या सरायरंजन में किसी भी कोई भी ऐसा उत्पादन है जो समस्तीपुर में 1, 2, 3, 4 पर चलाया? या कृषि मंत्री रहते हुए क्या पूसा कॉलेज को आपने एक्सटेंशन करवा दिया सरायरंजन में? आखिर किया क्या? एक ही काम किया, अपने नाते रिश्तेदारों को आपने भला कर दिया। आप विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान कितने सरायरंजन के लोगों को आपने नौकरियां दी? आपने नौकरियां कहाँ की दी? जहाँ आपका ससुराल है या जहाँ आपका घर है, आप डेटा उठा के देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि राजा के घर में ही जो है कि भूखे मर रहे हैं प्रजा। मैं वही कह रहा हूँ, घर में नहीं भूखे मर रहे हैं, उनका घर उजियारपुर विधानसभा है। हाँ। तो वहाँ के लोगों को तो फायदा पहुँचा रहे हैं, लेकिन जिससे वोट ले रहे हैं उसको फायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 15 साल से हैं वो हमारे प्रतिनिधि। 15 साल में सरायरंजन या विद्यापति नगर में कहीं भी विजय कुमार चौधरी का एक कार्यालय नहीं है, एक घर नहीं है कि कोई एक गरीब इंसान चाहे कि माननीय मंत्री से मिलना तो वो पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप कुछ समझ सकते हैं, जानते हैं? वो तो सारा चीज़ हमें समझ में आ रहा है जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता वोट उन्हीं को क्यों करती है? मैंने बताया तो, अब एक पार्टी उठती है, वैशाली के लोगों को टिकट दे देती है, क्या करेगा आदमी? क्या करेगा आप बताइए? ये भी तो आपने कभी भी स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं किया, किसी स्थानीय लोगों को आपने टिकट ही नहीं दिया। किसी भी स्थानीय को A to Z को दे दीजिए। ठीक है, 2025 में आप स्थानीय हैं वहाँ के, जी बिल्कुल, वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, पूरे रेस में है। मुकेश सहनी से बात सब कुछ फाइनल हो गया है? देखिए, फाइनल वाइनल कुछ नहीं होता, जो महागठबंधन के नेता का फैसला होगा वो हमें स्वीकार्य होगा और हमें इंतजार करना चाहिए अपने शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि वहाँ पे आप मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि एंड वक्त पे मुकेश सहनी कह देंगे अच्छा कुणाल जी अगले बार देख लीजिएगा, इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी जी इतने सीटें दिए तो वो सीट हमारा नहीं गया, तो वो सीट गया, तो वहाँ से कोई और मजबूत दावेदार है। उस सिचुएशन में कुणाल कुमार क्या करेंगे? बस एक ही बात कहेंगे, माननीय तेज प्रताप यादव वाली बात कि अगर नहीं माननीय तेज प्रताप यादव वाली बात कि अगर मगर पानी में रहता है, अगर मगर की बात नहीं करिए, बस सीधा बात है, जो माननीय नेता का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। जो माननीय नेता का फैसला होगा आपका फैसला होगा। 2020 के चुनाव में हम देखे कि तेजस्वी यादव ने कई मंच से कई लोगों को कहा, जब टिकट उनको नहीं मिला तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अस्थिर रहिए, आपके ऊपर हम उम्मीद करेंगे अगले बार या उसके अगले बार, आप कहीं जाइए नहीं। लेकिन कई लोगों ने बगावत कर दी पार्टी से और भाग गए। और उनको जब मैं अब देखता हूं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में गणेश परिक्रमा करते फिर रहे हैं, तो कहीं उस स्थान में तो आप नहीं ना पहुंच जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, ये तो अभी कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है और इंतजार कीजिए, जो भी फैसला होगा सर्वमान्य फैसला होगा और बिल्कुल हम अपने नेता के साथ। अच्छा ये बताइए कि मुकेश सहनी बोल दिए हैं कि कुणाल जी सीट आपका है, ऐसा कौन बोल सकता है? क्यों बोलेगा? जब तक महागठबंधन का सीन क्लियर नहीं हो पाता है तब तक किसी सीट का सीन कैसे क्लियर होगा? या अगर मैं कहता हूं या कोई भी व्यक्ति कहता है तो वो गलत होगा।
गलत होगा। तो मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, मैं बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पूरा अपने नेतृत्व पर भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा। आपने आज से पहले कुछ दिन पहले पदयात्रा भी की सराय रंजन में, अभी भी यात्रा कर रहे हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है? ज़बरदस्त मिल रहा है। अगर नहीं ज़बरदस्त जन समर्थन मिलता तो मैं यात्रा नहीं कर पाता। जिस तरह से माननीय के गुंडे हम पर हमला कर रहे हैं तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है। लोगों में जो उत्साह और ऊर्जा दिख रही है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सराय रंजन विधानसभा की जनता कुणाल कुमार को ही क्यों चुने और किसी को क्यों न चुने? विजय चौधरी को हटा करके अगर महागठबंधन से कोई और चेहरा वहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे अभी पता नहीं है, अभी तो आप ही रेस में हर जगह आप ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी और को क्यों नहीं चुने, आप ही को क्यों चुने? क्या रणनीति है? मैं तो अपनी सभा में कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही चुनिए, आप XYZ किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन उसी को चुनिए जो सराय रंजन का बेटा हो। मैं तो खुलेआम हर सभा में कहता हूँ कि बाहरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अब मुझे ही चुनिए, स्थानीय लाइए, किसी को लाइए, स्थानीय हाँ, लाइए। XYZ किसी स्थानीय को आप चुनिए, मुझे कोई दुख नहीं है। जिसको चुनना है, लेकिन सराय रंजन के बेटे को चुनिए, सराय रंजन के बेटे को चुनिए। मैं खुलेआम अपने सभा में सरेआम कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने, सरेआम में कहता हूँ कि आप जिसको चुनिए सराय रंजन के बेटे। और विजय चौधरी का किला कवर जाएगा, है कबड़ा हुआ है, कोई भी कैलकुलेशन में वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल वो हारे हुए हैं और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम हारे हुए। अच्छा, ये बताइए कि कभी फोनो करते होंगे विजय जी और बोलते होंगे कि सुनिए ना कुणाल जी, मैनेज कर लीजिए, इतना करोड़ उतना करोड़ मैनेज कर लीजिए? मुझे उन्होंने कभी डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया है, लेकिन लोग मेरे रिलेटिव्स कुछ हैं, उनको उन्होंने फ़ोन किया है। उनके एक निजी डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहजानंद, उन्होंने मुझसे संपर्क करने की इनडायरेक्ट कोशिश की है। और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ माननीय मंत्री ने फ़ोन किया है। लेकिन देखिए, जब कदम बढ़ चुका है तो बढ़ चुका, ये पीछे नहीं हो सकता है, समझौता नहीं होगा किसी भी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मुझे 1 वोट आए 1 लाख वोट आए, जो भी होगा लड़ेंगे तो जरूर, वो जनता की अदालत में होगा। इसके आगे पीछे कोई बात ही नहीं। चलिए, तो बिल्कुल मुझे 1 वोट आए या 1 लाख वोट आए, वो जनता की अदालत में होगा। और हम आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुणाल कुमार हैं वो सराय रंजन से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन ये कह रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम बगावत करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। अगर मुकेश सहनी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं सराय रंजन के लिए, तो मैं उनको उम्मीद दिलाता हूं कि 110% जो है कि मैं वो सीट जीत करके मुकेश सहनी के खाते में डालने का काम करूंगा और मजबूती से 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कि महागठबंधन का सरकार हम बनाएंगे। और वहाँ के जो वर्तमान में अभी विधायक हैं विजय चौधरी, 3 बार के विधायक हैं, उनका जो है कि किला जो 15 साल का है उसको ढाने का काम करेंगे। हालांकि क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज।